तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन अपने सभी साथियों के साथ एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कई सारे फ्लाइंग शिप खड़े होते हैं और अब उन सभी फ्लाइंग शिप को देखते ही क्विंचन बोलता है, इन सभी लोगों ने यह फ्लाइंग शिप चोंगबिंग पवेलियन से खरीदा है। यह सुनते ही यांडान और येमो क्विंचन से चोंगबिंग पवेलियन के बारे में पूछते हैं। अब क्विंचन उन्हें बताता है कि चोंगबिंग पवेलियन भी बिल्कुल वांगबाओ टावर की ही तरह है, पर वांगबाओ टावर जहां पर वेपन्स, टेक्निक्स और मेडिसिन्स बेचता है, चोंगबिंग पवेलियन बस वॉर मशीन्स बेचते हैं। और यहाँ पर जितने भी बैटलशिप खड़े हैं वह सभी बैटलशिप चोंगबिंग पवेलियन ने ही बनाया है। अब क्विंचन देखता है कि उस जगह पर एंशिएंट फैंग सेक्ट, लैंग फैमिली, 4 हेवनली डीमन सेक्ट और एंशिएंट टैंग फैमिली भी मौजूद होती है, जो कि एंशिएंट टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। पर अब उस जगह पर इन सभी फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल फैमिलीज मौजूद होती है जिन्हें क्विंचन जानता भी नहीं है। यह देखते ही क्विंचन सोचने लगता है, पता नहीं मेरे मरने के 300 साल के अंदर यहाँ पर क्या क्या हुआ। इस जगह पर एंशिएंट टाइम में जो फैमिलीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वह कमजोर हो चुकी है और कई सारी नई फैमिलीज की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब क्विंचन सभी लोगों के साथ उस फ्लाइंग शिप से नीचे उतरता है और अब उस जगह के नज़ारे को देखकर यांडान और येमो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी वह पर्सन जो कि बैटल शिप में क्विंचन से उसकी जगह छीनने की कोशिश कर रहा था, वह दोबारा से यांडान और येमो के पास आते हुए उनकी बेइज्जती करने लगता है, पर यांडान उसे इग्नोर कर देता है, जो देखते ही वह पर्सन अपने एक साथी को यांडान के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब यह सुनते ही उस पर्सन का साथी आगे बढ़ते हुए यांडान से बोलता है, क्या तुम देख पा रहे हो इस जगह पर वुयू मेन लैंड के कितने सारे जीनियस लोग मौजूद हैं और इन सभी लोगों के सामने तुम सियासुई से आए लोग एक छोटे चींटी के बराबर हो। सच कहूँ तो तुम हमारे जूते के धूल के बराबर भी नहीं। यह सुनते ही यांडान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी येमो बीच में आते हुए उसे रोक देता है और बोलता है, अभी यहाँ पर सही टाइम नहीं आया है, तो हमें यहाँ पर कुछ दिनों तक इंतजार करना है, जिसके बाद हम इन्हें इनकी औकात दिखा देंगे। यह बोलते हुए वह यांडान को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम बस छोटे कीड़े मकोड़े हो और तुम्हारा हम जैसे ड्रैगन से क्या सामना, हम जब चाहे तब तुम्हें मसल सकते हैं। तभी यांडान पीछे मुड़ते हुए बोलता है, चलो मान लिया कि हम कीड़े मकोड़े हैं और तुम जाइंट ड्रैगन, तो तुम्हें हमारे जैसे यूजलेस क्रिएचर के यहाँ पर होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तुम्हें हमें इग्नोर कर देना चाहिए, पर हम तुम्हारी नजरों में खटक रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि तुम्हें हमसे डर लग रहा है। तुम डर रहे हो कि कहीं हम तुमसे तुम्हारी पोजीशन न छीन ले और फ्यूचर में तुमसे ज्यादा पावरफुल न बन जाए। यह बोलते हुए यांडान वहां से जाने लगता है, जो सुनते ही उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह पर्सन गुस्से में पीछे से यांडान के ऊपर अटैक कर देता है, पर यांडान काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। अब यांडान बोलता है, तुम खुद को डांगाओ का जीनियस बुलाते हो और कायरो की तरह पीठ पीछे अटैक करते हो। इससे यह साबित हो गया कि तुम एक लूजर हो जिसके अंदर फेस टू फेस सामना करने का दम नहीं। यह सुनते ही उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए यांडान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी येमो बीच में आते हुए उस पर्सन के सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर खुद को एक जीनियस बुलाते हो और तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है। वहीं पर वह पर्सन यह सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि येमो ने उसके काफी पावरफुल अटैक्स को बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर लिया होता है और अब वह गुस्से में अपनी एक किलिंग टेक्निक का यूज करते हुए येमो के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी बैटलशिप के कैप्टन काफी तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देते हैं और अब वह बोलते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, क्योंकि तुम सभी लोगों को तय की गई जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है और मैं यहाँ पर अपने लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ, तो शांति से चुपचाप मेरे पीछे चलो वरना बहुत पछताओगे। और अब वह सभी लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बोलता है। तभी यांडान येमो के पास आते हुए बोलता है, क्विंचन ने बिल्कुल सही कहा था, यह सभी लोग बस नाम के ही जीनियस है। इन सभी की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और अब वह दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर वह पर्सन अपने साथी के पास जाता है और अब वह माफी मांगते हुए बोलता है, ब्रदर लिंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इन दोनों को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, जिस वजह से मैं इन्हें घायल नहीं कर पाया।
तभी ब्रदर लिंग गुस्से में बोलता है, तुम एक लूजर हो, तुम यहाँ पर सियासुई से आए हुए इन कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मार पाए, तो यहाँ पर अब इन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वह अपने बगल से गुजर रहे एक पर्सन को देखता है और अब वह उसके पास जाते हुए बोलता है, ब्रदर लीन, अगर आप यहाँ पर मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको उस काम के बदले काफी कीमती चीज देने के लिए तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह लीन के कान में कुछ बोलता है। अब यह सुनते ही लीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, तुम्हारे लिए इन तीनों को मारना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा, पर इन तीनों के मरने के बाद तुमने यहाँ पर जो चीज मुझे देने की प्रॉमिस की है उसके बारे में भूल मत जाना। तभी उन दोनों की बात वहाँ से गुजर रही सांग्यू सुन लेती है और अब वह क्विंचैन के पास आते हुए बोलती है, क्विंचैन, मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद करना तो नहीं चाहती हूँ, पर मेरे अंकल ने मुझसे कहा है कि मुझे तुम्हें गुयू वर्ल्ड तक सेफ पहुँचाना है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने के लिए आई हूँ कि गुयू वर्ल्ड तक तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जैसे ही तुम गुयू वर्ल्ड में एंटर करोगे वहाँ पर मौजूद कई सारे लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो उस जगह पर थोड़ा सावधान रहना। तभी क्विंचैन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग एक जगह पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और अब उन्हें देखते ही क्विंचैन सांग्यू के पास आते हुए बोलता है, सांग्यू, अचानक से तुम्हें यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा चिंता क्यों होने लगी, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो। यह बोलकर वह हंसते हुए वहाँ से आगे चला जाता है। वहीं पर सांग्यू को यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह आगे कुछ बोल पाती तभी वह पूरा एरिया काफी तेजी से हिलने लगता है और अब जैसे ही सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ पर एक जाइंट बैटलशिप अपीयर होता है, जिसे देखते ही सभी लोग परेशान होते हुए बोलने लगते हैं, यह तो फैंटम डीमन सेक्ट के लोग हैं। यह सुनकर क्विंचैन सोचने लगता है, फैंटम डीमन सेक्ट, अपनी पिछली लाइफ में मैंने इस सेक्ट के बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं। और अब वह वहाँ पर खड़े टाओ से पूछता है, क्या यह कोई एंशिएंट डीमन सेक्ट है। टाओ क्विंचैन के पास आते हुए उसे बताता है कि यह कोई एंशिएंट सेक्ट नहीं है, बल्कि अभी अभी यहाँ पर कुछ सालों पहले ही फैंटम डीमन सेक्ट की स्थापना की गई है और फैंटम डीमन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स केवल लड़कियां ही हैं और इस सेक्ट की सभी डिसाइपल सम्मोहन कला में माहिर है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गुयू वर्ल्ड में तुम्हारा सामना इस सेक्ट की डिसाइपल्स के साथ हो तो तुम इनसे दूर ही रहो, क्योंकि यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।